अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो मुझे पूछा गया था सवाल वो यही था कि 90 दिन के लिए हम अपनी फैमिली को सऊदी अरब में अपने साथ स्टे करवाना चाहते हैं उम्रा वीज़ा पर। तो क्या ये पॉसिबल है? इसमें क्या क्या खर्चा आएगा, क्या क्या एक्सपेंस होंगे? तो मैं आपको बताता चलूँ, जिन लोगों के पास इकामा है और वैलिड है, सऊदी अरब में मौजूद है, वो अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, ये रिलेशन है, इनको बुला सकते हैं। इसके लिए आपका एक तो स्कैन पासपोर्ट चाहिए होगा, जो इकामा होल्डर सऊदी अरब में मौजूद हैं। साथ इनके अबशर अकाउंट की डिटेल चाहिए होगी और इकामा चाहिए होगा। इनकी स्कैन कॉपी चाहिए, ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है। और एक अदद सऊदी मोबाइल नंबर चाहिए होगा। अब बड़ा सवाल ये, हाँ मैं यहाँ पे फीस बता दूँ, 800 रियाल से 900 रियाल। इंडियन भी देख ले, मल्टीप्लाई कर ले, पाकिस्तानी भी। एवरेज वैसे कोई 63 से 65 हज़ार रुपये है। 800 से 900 रियाल के बिटवीन फीस ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक जायज़ फीस है। और टोटल आपने 90 दिन क़याम नहीं करना, 85 दिन क़याम आपने करना है। एहतियातन 5 दिन पहले वापस आना है। बाकी रिक्वायरमेंट सेम ही होगी कि रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए। होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जो इकामा होल्डर है, ये मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, इकामा होल्डर का फ़ायदा क्या, अगर हमने 90 दिन का होटल बुक करवा के ही जाना है। ये है कि जो दोस्त पूछते थे कि हम पहले मक्का मदीना पाक में मतलब जद्दा लैंड करना चाहते हैं या मदीना, क्योंकि पहले अपनी फैमिली को उम्रा करवाना चाहते हैं, उसके बाद हम अपने कंट्री मतलब अपने शहर सॉरी रियाज ले जाएं, दमाम ले जाएं, हाइल ले जाएं, अबा ले जाएं, ताइफ, जहां भी ले जाएं। तो आपको मैं बताता चलूं कि पहले थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती थी कि आप अभी भी यही है कि अगर आपने मक्का या मदीना पाक में पहले जाना है ना, जद्दा एयरपोर्ट यूज़ करना है या मदीना का, तो वहाँ पे जो इकामा होल्डर है वो खुद आए रिसीव करने के लिए, मौजूद हो अपनी फैमिली को। और क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आप एयरपोर्ट से अंदर, तो रिक्वायरमेंट आपने वीज़ा निकलवा लिया, सारा कुछ हो गया प्रोसेस। जब एयरपोर्ट से वो जहाँ पे वो मछलियों वाला बड़ा सा एक्वेरियम बना है ना जद्दा एयरपोर्ट, वहाँ से जब बाहर निकलेंगे, बाहर आपको पता है कि सऊदी मिनिस्ट्री टूरिज्म के नुमाइंदे होंगे, नुसुक के नुमाइंदे होंगे। जब वो आपकी फैमिली से डाटा, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह या वीज़ा चेक करेंगे ना, वाउचर पे तो होटल आ ही नहीं रहा होगा। वो आपसे पूछेंगे, आप कहेंगे जी हमारा इधर फलां रिश्तेदार है, इकामा होल्डर है, उसकी बेस पे हम आए हैं। तो वहाँ पे आपका मौजूद होना ज़रूरी है ताकि आप उनको रिसीव कर सके, आप दिखा सके ये देखिए मेरा इकामा है। मैं बल्कि अपने पास से कहता हूँ, रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप किसी होटल में किसी कमरे में क़याम कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई एग्रीमेंट भी साथ रखें, वो भी बेहतर है, सेफ्टी हो जाती है। बाकी आप जद्दा, ताइफ या मदीना पाक एयरपोर्ट के अलावा किसी भी और एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं ना 90 डेज़ के लिए इकामा बेस पे, वहाँ पे आपको रिसीव करने की भी ज़रूरत नहीं है। होटल बुकिंग और ये ट्रांसपोर्ट की वैसे ही ज़रूरत नहीं है। और कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट किस किस ने देने होते हैं जो अब उम्रा से पहले लगते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे अब 1 माह का बच्चा है, 10 महीने का बच्चा है, 2 साल का बच्चा, उसके भी। तो ये मैंने पहले एक वीडियो में छोटा सा शॉर्ट सा मेंशन किया था कि 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको बायोमेट्रिक करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने ऑलरेडी पहले इतमाद से उम्रा के लिए या हज किया हुआ है, उसके लिए तो बायोमेट्रिक करवाई हुई है ना, उसका भी रिकॉर्ड आ जाता है, उसको ज़रूरत नहीं है। उनके वीज़े पे सेंड टू एम्बेसी एरर आने का खदशा ज़्यादा नहीं होता, उनका वीज़ा क्लियर हो जाता है। तो अब कोई इशू नहीं है, आप अपनी फैमिली को 90 डेज़ के लिए 3 महीने के उम्रा वीज़ा पर विदाउट होटल ट्रांसपोर्ट बुकिंग अपने पास बुला सकते हैं। नरमियाँ पैदा हो गई हैं, आसानियाँ हो गई हैं। अलबत्ता इस वक्त अभी भी जो एयरलाइन के किराए हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं। 1,44,000 से लेके 1,44,000 नॉर्मल एयरलाइन और 1,47,500 सऊदी एयरलाइन का डायरेक्ट एयरलाइन के साथ रेंट चल रहा है। जबकि जो भाई के साथ जाते हैं उनका फेयर काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन उसमें फिर आपको पता है खाली ज़्यादा होती है, रस्ते में फ़्लाइट स्टे ज़्यादा करती है। इंशाल्लाह अज़ीज़ फर्दर भी आपको अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से रोज़ाना दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।